हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टोटल मैथ्स चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम सब सीखेंगे कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सवाल लगाते समय पक्षांतर करने नहीं आता होगा, तो वो परेशान हो जाते होंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इस सवाल में। तो आप सभी को मैं बता दूंगा इस वीडियो में, आप बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप सब इस वीडियो में पक्षांतर करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पक्षांतर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं पक्षांतर का। ठीक, पक्षांतर को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक, ट्रांसपोज। इसमें दो पक्ष होते हैं। ठीक है, दो पक्ष होते हैं। इसमें पहला पक्ष इधर होता है जो इसको कहते हैं बायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष इसको कहते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं LHS, इसको RHS। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये एक प्रकार के इक्वेशन होते हैं, समीकरण। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। ये समीकरण का ही मैं फॉर्म बता रहा हूँ कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। ठीक है, तो इसमें ये बता दूं कि यदि दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में कोई संख्या आएगा या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कोई संख्या जाएगा, तो इसी को कहते हैं पक्षांतर करना। पक्षांतर करना यानी कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या को परिवर्तित करना, बदलना, ले जाना, उसी को कहते हैं पक्षांतर करना। ठीक है, पक्षांतर करना। पक्षांतर के नियम होते हैं वो जो हमारे मैथ के सिंबल होते हैं, चिन्ह, इन सभी पर होता है, प्लस माइनस और गुणा भाग। ठीक है, ये चार चिन्ह पर हमारा पक्षांतर के नियम होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि पक्षांतर यदि कर रहे हो, पक्षांतर कर रहे हो, तो पहला बात ये कि यदि प्लस चिन्ह है तो इसका यदि साइड चेंज होगा, बराबर का साइड चेंज होगा, यदि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ कि प्लस रहेगा तो साइड चेंज होगा इसका, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, और दूसरा कि यदि माइनस में रहेगा तो साइड इसका चेंज होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, और तीसरा कि गुणे में रहेगा तो इसका साइड जब चेंज होगा, दूसरे साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, डिवाइड में। और चौथा, भाग में यदि रहेगा तो इसका साइड चेंज होगा तो ये गुणे में हो जाएगा। ये है हमारे नियम पक्षांतर करने के। ये चीज आप चेंज करना सीख गए तो जान लीजिए कि आप पक्षांतर करना सीख गए हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लूं, x + 5 बराबर ये हो जाएगा 20। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। पक्षांतर की आवश्यकता क्यों पड़ता है? समीकरण को सॉल्व करने के लिए। समीकरण में दो प्रकार की संख्या से मिलकर समीकरण बनता है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। ठीक है, दूसरा होता है अचर। तो चर क्या होते हैं? x, y, z वाले जो संख्या होते हैं ये होते हैं हमारे चर, और नंबर वाले जो होते हैं जैसे 2, 4, 1, 0 भी होता है, ये अनंत तक भी होते हैं। इसमें 1/2 कुछ भी संख्या में हो जाए तो ये होते हैं चर संख्या है। ठीक, तो ये दोनों प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें चर वाली भी x, y, z वाले भी संख्या है और काउंटिंग करने वाले
नंबर भी हैं। तो ये दोनों प्रकार के संख्या से मिलकर हमारा बनता है समीकरण। ठीक, तो बराबर चिन्ह हमारा बीच में होता है, जैसे यहाँ 20 लिख दिया गया, यहाँ 5 प्लस एक्स। तो इसमें सबसे पहले बात ये देखेंगे, इसमें चर को चर के साथ में रखेंगे और अचर को अचर के साथ रखेंगे, इसलिए हमें पक्षांतर की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ ये अचर संख्या है और दूसरे पक्ष में अचर है, ये अचर है लेकिन दोनों साथ में नहीं है। इसे साथ में करने के लिए हमें पक्षांतर की आवश्यकता पड़ती है। तो पक्षांतर करने की आवश्यकता जब पड़ती है तो नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इसको हम ट्रांसफर करेंगे, साइड चेंज करेंगे। ठीक, तो x का हमें वैल्यू निकालना, x का मान निकालना है, तो x को हम इसी साइड रखेंगे। ठीक, अब देखिए एक दूसरे साइड हमारा 20 पहले से है। ठीक, तो इसका जब हम साइड चेंज करेंगे तो एक छोटा सा मतलब प्रयास करेंगे समझाने के लिए कि मैंने 5 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, तो 5 यहाँ लिख दिया, लेकिन इसका साइड चेंज होगा, ये प्लस चिन्ह है उधर जाएगा दूसरे साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ से हटाया तो यहाँ दिखेगा नहीं ना, हाँ ये समझाने के लिए मैंने यहाँ से मिटाया था कि जब यहाँ से मिटा दूंगा तो यहाँ दिखेगा नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर हमारा बचेगा बराबर 20 माइनस 5, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 15। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा पक्षांतर करने के बाद जो आएगा ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है इसको पक्षांतर करने के लिए कि हम चर को चर के साथ में रखेंगे और अचर को अचर के साथ में रखेंगे। ठीक, और दूसरी बात बता दूं कि यहाँ प्लस करके हमने आंसर लाया, लेकिन x माइनस 5 यदि रहेगा ये इसके बराबर 20, तो उसी प्रकार से ये भी है कि x का वैल्यू हमें निकालना है और 20 पहले से है ही, तो चर को हम चर के साथ में, अचर को अचर के साथ में। तो यहाँ दूसरा कोई चर संख्या है ही नहीं, केवल x है, तो एक ही है, तो इसमें कोई और है नहीं जिसको हम साथ में रखेंगे। लेकिन अचर दो संख्या है, तो बड़ी वाली संख्या के पास हम छोटी वाली संख्या को ले जाएंगे, तो ये माइनस चिन्ह के साथ है। अब इसका साइड चेंज होगा, तो यहाँ देख लीजिए साइड चेंज होगा, माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ आएगा भाई ये +5 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 25, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो एक प्लस वाला इक्वेशन, एक माइनस वाला इक्वेशन हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। हम मिटा के दूसरा इक्वेशन समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे मैं कह दूँ कि हो जाए 15x माइनस 5 बराबर 5x, और हमारा हो जाएगा ये प्लस का हमें 20। अब देखिए यहाँ चर, यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है, तो चर को हम चर के साथ में रखेंगे और अचर को अचर के साथ में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ 15x है, ये बड़ा है तो इसको हम यहाँ रहने देंगे। अब देखिए दूसरा कौन सा चर है, यहाँ 5x है, तो 5x को हम इधर लाएंगे, चर को चर के साथ में और अचर को अचर के साथ में रखेंगे। ठीक, तो 5x हम ट्रांसफर करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे, तो इधर प्लस चिन्ह के साथ है तो इधर आएगा ये माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, ये बराबर चिन्ह ऐसे लगा दो, बराबर लगा दिया। यहाँ 20 पहले से है तो पहले से लिख दीजिए। अब अचर संख्याओं को अचर संख्या के साथ में हम रखेंगे, तो यहाँ देखिए ये माइनस चिन्ह के साथ है, इधर आएगा तो ये प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा 5, है ना। तो इस प्रकार से ये 15x में से 5x हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 25, जुड़ के 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी एक सवाल बन गया, क्योंकि गुणे वाला, कि गुणे में जब रहेगा और इसका साइड चेंज होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे x बराबर हमारा 25 हो जाएगा ना। अब इसका हम साइड चेंज करेंगे, यानी कि हमें x का मान निकालना है, तो x के बराबर हमें निकालना है मान, तो पहले से कितना था, 25 पहले से था। अब इसका साइड चेंज होगा, ये गुणे में है, देख सकते हैं गुणे में जो होगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में जाएगा, यानी कि ये 10 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर सकते हो, कटेगा तो काट दो, 5 से कट जाएगा, हाँ 5 में 5 से भाग जाएगा,
25 में, और ये 2 बार में जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 5/2। पक्षांतर करने के बाद ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा पढ़ा लिया क्योंकि समझाने के लिए कि चर और चर को साथ में रखेंगे और अचर को अचर के साथ में रखेंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल कोई लेते हैं जिससे आप सभी को समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। जैसे मैं लिख दूं 2x बटे 5 बराबर हम कर दें 10। ठीक, अब देखिए यहाँ डिवाइड में है, यहाँ डिवाइड में है चर और अचर, इसमें दोनों संख्याएं हैं। ठीक, तो इसको हम हल करेंगे तो 2x ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ देखिए डिवाइड में है, क्या है, डिवाइड में है, और जब इसका साइड चेंज होगा तो ये गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ 10 पहले से है तो गुणे में होगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से 5 हट जाएगा और 5 यहाँ गुणे में आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर हमारा ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब पहले की तरह ये भी गुणे में है, ये जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा 50/2 हो जाएगा। ये कटेगा 25 बार में, तो x बराबर हमारा आंसर आएगा 25, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। अब हम लोग सीख चुके हैं कि यदि प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, गुणे में रहेगा, ये वाला गुणे में रहेगा तो साइड चेंज होगा तो भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार जब भाग में रहेगा तो ये हमारा साइड चेंज होगा तो गुणे में आ जाएगा। ठीक, तो पक्षांतर करने के ये रूल होते हैं। ठीक, और एक सवाल सॉल्व कर देते हैं जिससे आप सभी को समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए, है ना। x² गुणे 6, x² गुणे 6 प्लस हम लिखते हैं अंडर रूट 36 बराबर इसे कर दे मैं 30 के। ठीक, अब ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया, पहले से कुछ हटके है, तो इसमें हम वो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस ये 6 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, है ना। ये हो जाएगा 6 बराबर ये हमारा 30। अब चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, तो हमारा चर और कोई है नहीं तो इसको 6x ऐसे ही रहने देंगे, 6x²। अब देखिए ये प्लस चिन्ह है, साइड चेंज होगा तो ये 30 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये 6x² बराबर, तो ये 24 हमारा बचेगा। अब देखिए यहाँ गुणे के रूप में है, गुणे के रूप में है, ये साइड चेंज होगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो x² बराबर 24/6। 6 से इसको काटेंगे 4 बार में, 6 चौक 24, यानी कि x² बराबर हमारा मान आ गया 4। तो यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट हमारा हो जाएगा 4। अब ये इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में पक्षांतर करना सीख गए होंगे या समझ गए होंगे पक्षांतर करना। ठीक, यदि आप सीख गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिए सीख गए हैं, जिससे हम मोटिवेट होंगे। ठीक, कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो सीख रहे हैं मैथ है। ओके, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।